कई प्रकार की फूलों वाली बेल होती हैं जिनमें बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं और इनके फूल अलग अलग रंगों के होते हैं। ये जो आप वाइन देख रहे हैं इसका नाम है ट्रम्पलेट वाइन। इसको येलो ट्रम्पलेट वाइन बोलते हैं क्योंकि इसमें पीले कलर के सुंदर फूल खिलते हैं। इस प्लांट को एलामेंडा प्लांट के नाम से जानते हैं। एलामेंडा दो प्रकार का होता है, एक तो झाड़ी नुमा पौधा बन जाता है और एक बेल होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये एलामेंडा वाइन है। 2 महीने पहले मैंने इस बेल को लगाया था। जब मैंने इसको लगाया तो ये छोटी सी बेल थी। अब देखिए आप इस बेल की कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। इसमें नई नई ब्रांचेज निकलने लगी हैं और नई ब्रांचेज में फ्लावरिंग बर्ड्स भी बन रहे हैं और इनमें फ्लावरिंग शुरू भी हो गई है। जब हम प्लांट्स को ज़मीन में लगाते हैं तो उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। मैंने भी इस बेल को ज़मीन में लगा रखा है और इसकी अच्छी ग्रोथ हो गई है। इस बेल को जितना अधिक सनलाइट में ग्रो किया जाता है उतनी ही इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। मैंने भी इस प्लांट को ऐसी जगह लगाया हुआ है जहाँ पूरे दिन भर की सनलाइट इस पौधे पर गिरती रहती है। हमारे यहाँ की मिट्टी बालू मिट्टी है, तो बालू मिट्टी में इस पौधे की अच्छी ग्रोथ हो जाती है और बड़ी ही जल्दी इसकी रूट से डेवलप हो जाती हैं और नई नई ग्रोथ निकलती रहती हैं। जितनी वेल ड्रेन्ड सॉइल इसको मिलती है उतनी ही इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। जब पौधों को ज़मीन में लगाया जाता है तो उनको अधिक खाद की भी आवश्यकता नहीं होती है। मैंने इस प्लांट में भी किसी भी प्रकार की खाद का इस्तेमाल नहीं किया है। नर्सरी में जब हम इस प्लांट को ख़रीदने जाते हैं तो वो हमें 100 से 150 रुपये में मिल जाता है। मैं इस प्लांट को 80 रुपये में लेके आया था और अब देखिए इसमें कितनी सुंदर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। यदि इस बेल की अच्छी केयर की जाए तो 1 साल में ही इस बेल की अच्छी ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद तो आप इसकी कटिंग लगाकर कई पौधे तैयार कर सकते हैं। इस बेल की कटिंग लगाने के लिए बरसात के मौसम का वेट करना पड़ता है। जब बरसात का मौसम होता है तो इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है और बिना किसी रूटिंग हार्मोन के ही इसकी कटिंग लग जाती है। इस प्रकार की बेलों को यदि आप अपने घर के एंट्रेंस गेट के साइड में लगाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लुक प्रोवाइड करते हैं। यदि आप इनको बाउंड्री वाल के साथ में लगा देते हैं तो भी ये उस पर लटकती हुई बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। गर्मी के मौसम में इस बेल में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इस बेल को मैंने 2 महीने पहले ही लगाया था। जैसे इस बेल ने अपनी ग्रोथ शुरू की है वैसे इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स बनना शुरू हो गए और इसमें फूल भी खिलना शुरू हो गए हैं। इस बेल की अच्छी ग्रोथ के लिए इसको सहारा दिया जाता है। मैंने इसको एक रस्सी के सहारे लगाया हुआ है और ये बेल उस रस्सी पर लिपट कर अच्छी ग्रोथ कर रही है। यदि आप इस बेल की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। इसमें वैसे तो बहुत ही कम खाद की आवश्यकता होती है, मगर यदि आप इस बेल में खाद देना चाहते हैं तो इसमें केवल ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही मिक्स करें या आप इसमें पुरानी गोबर की गली सड़ी खाद का इस्तेमाल कीजिए। इस बेल को गर्म एनवायरनमेंट पसंद होता है और इसकी मिट्टी मॉइस्ट बनी रहनी चाहिए। यदि हम इस बेल में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इसको ऐसी लोकेशन प्रोवाइड कीजिए जहां पूरे दिन भर की सनलाइट इस पर गिरती रहे। अप्रैल मई की तेज़ धूप और गर्मी में इस बेल की देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इस बेल की नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं। इस बेल के पत्ते मोटे और चमकदार होते हैं जो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। यदि इस बेल में फ्लावरिंग भी शुरू नहीं हुई है तो भी ये बहुत ही सुंदर लुक प्रोवाइड करती है। इस बेल को डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो किया जाता है, इसलिए इसके पत्तों पर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट्स या पेस्ट का अटैक भी नहीं होता है। यदि फिर भी इनके पत्तों पर किसी प्रकार के इंसेक्ट्स या पेस्ट का अटैक हो जाता है तो आप इसके पत्तों पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। यदि आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप साफ फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ फंजीसाइड को पानी में मिक्स कर इसके पत्तों पर पानी का छिड़काव किया जाता है। इस बेल को ज़मीन में लगाया जाता है। ज़मीन में कई बार इसकी जड़ों में दीमक लग जाती है जिससे ये बेल सूखने लगती है। दीमक से इस बेल को बचाने के लिए आप क्लोरोपाइरेफॉस को पानी में मिक्स कर इसकी मिट्टी में डाल दीजिए। इस बेल में नई नई ब्रांचेज निकलती रहती हैं और कई बार इतनी लंबी ब्रांचेज हो जाती हैं कि वो ज़मीन में नीचे फैल जाती हैं। यदि इस प्रकार ब्रांचेज फैलती हैं तो आप उस ब्रांच को ज़मीन में दबा दीजिए ताकि उसमें रूटिंग शुरू हो जाए। कुछ महीनों बाद उसमें रूटिंग शुरू हो जाती है। आप उस ब्रांच को कट करके नया पौधा तैयार कर सकते हैं। यदि इस प्रकार आप अपनी एलामेंडा वाइन की केयर करते हैं तो ये बेल हमेशा आपके गार्डन में बनी रहेगी।
यदि आपको इस चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।